हेलो गाइस। पॉलिटी एमसीक्यूज के कोर्नी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन भारतीय संविधान की विशेषताओं के एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। आज का पहला सवाल आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो अपने प्यारे देश भारत का है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान कैसा मिलेगा आपको? यहाँ पर आ जाता है अत्यंत कठोर अर्थात लचीला आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का जो संविधान आ जाता है ना गाइज, वो नम्य और अनम्य दोनों चीज़ें आपके पास में रखता है। नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो भारत को क्या माना गया है इसी के बारे में बात करें तो राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब आ जाता है कि उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को वो समान मानकर चलता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट आता है गाइज, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो कौन कौन सा सही है। भारतीय संविधान अक्षात्मक है, गलत बात है। इसका दूसरा जो सही सवाल आंसर बात करें तो आ जाता है, भारत एक संतरात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये सवाल दोबारा से रिपीट हो गया तो याद रखना, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित हुआ है, मतलब बहुत सारे देशों से इसे मिलकर बना है, संविधान के उनको कॉपी किया गया है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में बात करें तो इसका जो सही आंसर याद रखना, भारत का संविधान भारत से संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। दूसरा बात करें, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ठीक बात है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान भारत के विधि के शासक की व्यवस्था करता है, ये भी ठीक बात है। तो उपयुक्त सभी सारी की सारी चीज़ें भारतीय संविधान में आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है उसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर याद रखना, संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, ये वाला सही नहीं है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसी के बारे में बात करें तो जो भारतीय संविधान के बारे में बात होती है तो याद रखना सही है उसी के बारे में, भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान तत्वों को समावेश किया गया, ठीक बात है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट आता है, भारत का संविधान है तो भारत का संविधान कठोर, कम, लचीला, अधिक आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि इसी के बारे में बात करें तो केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ये बात भी सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी ठीक बात है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी ठीक है, और इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है, उसी के बारे में बात करें तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ठीक है, तो भारतीय संविधान का प्रभाव 1935 अधिनियम का सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है गाइस, निम्नलिखित में से किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो परिसंघीय के बारे में बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 17 के सवाल के बारे में बात करें तो जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार रहता है जनता के पास में। नेक्स्ट आता है गैस, भारतीय संविधान में है तो भारतीय संविधान के अंदर से कितना जाता है? तो याद रखना 350 से अधिक आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो किस प्रकार की अपनाई गई है गाइज? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च आ जाता है गाइज? संविधान को सर्वोच्च माना जाता है।
नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में वृहत होने का कारण क्या है। तो वृहत होने का कारण मतलब बड़ा होने का कारण किया जाता है, इसमें संघ और राज्य दोनों क्षेत्र दोनों सरकारों का संविधान शामिल है, इसलिए बड़ा है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक माना जाता है उसी के बारे में बात करें तो उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, मतलब कि वोट डालने की उम्र कितनी है। तो वोट डालने की उम्र है 18 वर्ष। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कि संविधान को सबसे ऊपर माना जाता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो संघीय शब्द की जगह स्थानों के बारे में बात करें तो राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में कितनी सूची हैं, कितनी सूचियों के बारे में बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो याद रखना 3 सूची आपको देखने को मिलती है। 3 सूची कौन कौन सी, जैसे राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है गाइज, उसी के बारे में बात करें, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा भारत की जनता से प्राप्त करता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित होती है। तो किस में निहित होती है, इसी के बारे में बात करें तो संविधान में होती है गाइज। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो भारतीय संविधान की जो संरचना है ना गाइज, वो आ जाती है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो अपन 2 कथन देखते हैं। देखो, संविधान सर्वोच्च है, ठीक बात है। संघ और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये ठीक बात है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है इसी के साथ में, यहाँ पर कौन सा रहा, ये रहा। यहाँ पर दिया गया है कि संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुकरण करना होगा, ठीक बात है। आगे बात करें तो संघ की संसद तथा राज्य विधाएं सभाएं संप्रभु होती हैं, गलत है। मूल अधिकारों को परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो कहाँ जन्म लिया उसी के बारे में बात करें तो फ्रांस में लिया था गाइज। नेक्स्ट आता है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो किस देश में हुआ गाइज, याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो कौन सा नहीं है उसी के बारे में बात करें तो इसका सही आंसर आ जाता है साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, 2 कथन दे रखे हैं, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, दूसरा दे रखा है कारण भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। दोनों कथनों के बारे में बात करते हैं। पहला कथन आ जाता है, देखो ए तथा आर दोनों सही हैं, ठीक बात है। आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों के दोनों, पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। एकात्मक तत्वों के बारे में जब चर्चा होती है ना गाइज, तो याद रखना, पहला शक्तियों का विकेंद्रीकरण, गलत बात है। दूसरा राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक बात है। दूसरा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी सही बात है। तीसरा बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये बात भी सही है। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर रहेगा बी। नेक्स्ट आता है गाइस, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण है। तो मूलभूत लक्षणों के बारे में जब चर्चा होती है तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक बात है। इसमें से संरचनात्मक रूप की सरकार है, ये भी ठीक बात है। नेक्स्ट आ जाता है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, ये भी ठीक बात है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा आपको देखने को सही मिलेंगे। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है, मतलब दोनों के अंदर से शामिल है। तो याद रखना इसमें आ जाता है कौन सा, संविधान की 3 सूचियाँ। कौन सा लिखना है आपको, संविधान की 3 सूचियाँ। सॉरी, इसमें से थोड़ा सा याद रखना, इसको चेंज करो। इसका रहेगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो भारतीय संविधान के अंदर से सबसे जो सर्वोच्च माना जाता है वो संविधान को माना जाता है, लाडले।
नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करोगे। तो किस प्रकार से वर्णन करोगे, उसका सही आंसर बात करें तो विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक माना जाता है भारत का संविधान। ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं और आज का लास्ट सवाल आ जाता है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो किसको मान्यता प्रदान करता है, याद रखना, धर्म और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, धार्मिकों को। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक पॉलिटी एमसीक्यूज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले।